तो हमारे साथ दामिनी जुड़ रही है। डकैतों का सामना कर रही थी उस रात में और इनके घर में डकैती हो रहा था। दामिनी से जानेंगे उस रात का हाल। उस रात का हाल दामिनी बताएं कि क्या उस समय में आपके घर का मंजर था। क्या आप सभी कभी सोच सकती थी कि इस तरह से हमारे घर में भी डकैती होगा या इस तरह से मारपीट होगा? क्योंकि जब सिनेमा कोई देखता है, कोई सीरियल देखता है तो उस तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब आपके घर में घटित घटनाएं हो रही थी उस समय में क्या हो रहा था आखिरकार? पहले तो हम रूम में सो रखे थे, तो हमको ना कुछ मतलब आवाज़, वो जो उतर रहे थे ना सीढ़ी पे से, उनका आवाज़ आ रहा था। तो हम थोड़ा सा उठने की कोशिश किए, पर हम सोचे कि सो जाते हैं, कुछ होगा बाहर में। उस दिन शादी भी था तो फटाका उटाका भी फूट रहा था। तो हम जैसे ही उसका आवाज़ सुने फिर सोने की कोशिश ही किए कि उस समय वो मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया और डायरेक्ट हम मेरे सामने में 6-7 आदमी आ गया। उस समय तो अंधेरा था, मेरा रूम का पूरा अंधेरा कर दिया था। हम जब तक उठते ही उठते मतलब वो मेरा बाल पकड़ा और घसीटते हुए मम्मी पापा के रूम में ले गया। जब तक हम देख रहे हैं कि मम्मी पापा को मार रहा है, तो वो देखे कि पापा को कुल्हाड़ी से पहले मारा, तो मम्मी और पापा को बचाने के लिए उस पैसे करके हो गए, तो हमको भी कुल्हाड़ी के पीछे वाला जो लोहा होता है ना, उसी से मारा और मम्मी को भी मार रहा था। उधर तिजोरी तोड़ रहा था, तो वो बोल रहा था कि चाबी दो, चाबी नहीं देगी तो और मारेंगे। तो हम बोले कि जाके चाबी देते हैं, बट जब तक चाबी देते देते पापा का सर फोड़ दिए। तो हम बोले कि आप लोग कैसे हैं, देख रहे हैं ब्लड निकल रहा है, तो वो तौलिया ला के भी देते हैं पोंछने के लिए सर को। हाँ, तो मतलब उस समय में क्या आखिरकार माहौल क्या था जब पापा को मार रहा था? बहुत डरावना था, वैसा कभी सोचे भी नहीं थे हम लोग। बस मूवी फिल्म सब में ही देखे थे, ये सब कभी भी नहीं सोचे थे। हमारे गांव में कभी ऐसा हुआ भी नहीं था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, कभी नहीं। तो मतलब जो डकैत थे वहाँ पर आए हुए, तो जो बातें भी कर रहे थे, क्या मैथिली में बोल रहे थे या हिंदी में बोल हम ही लोग के भाषा में, हिंदी और मैथिली दोनों यूज करके। अच्छा, हाँ। की मतलब इम्हर भाग उम्हर भाग। हाँ, की कहे चले ऐसे ही बोल रहे थे कि एकरा मारे देवे, मतलब पापा के बारे में बोल रहे थे कि इसको मारी देंगे। अच्छा, ऐसे करके पापा के बारे में। हाँ, एकरा मार देवे, जान हाँ, लो लगे। हाँ। अहाँ के बारे में? हम मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। आपके बारे में नहीं? अच्छा, और माँ के बारे में? माँ के बारे में कुछ नहीं, बस पापा के बारे में बोल रहे थे कि एकरा मारे देवे। पापा के बारे में, क्योंकि यही मुखिया है, घर के मर्द यही हैं, तो मतलब थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये विरोध कर सकते हैं इसी के लिए। हाँ, तो मतलब आप जब बोल रहे थे वो मैथिली में, तो क्या किसी का आवाज़ आपने पहचान लिया था वहाँ पे? आवाज़ तो नहीं पहचाने, बट एक बार जो गोली चलाए ना, वो गोली भी चलाया? हाँ, गोली चलाए तो वो जो मोटा वाला कंबल होता है ना, वही फेंक के हम मारे, तो उसका हाथ से बंदूक मतलब गोली जो होता है वो गिर गया। तो उसी समय वो जो मोबाइल का जो फ्लैश लाइट जलाया होता ना, वो तो ऐसे करके हो गया था उसके शकल पे। ऐसे जो एक हाथ पे मारे तो एक हाथ ऐसे हो गया था, तो हम जल्दी से उसका मास्क घींच दिए। तो उसी समय देखिए वो घींचे, इसलिए हमको हाथ में मारा बंदूक से। अच्छा, आपने उसका मास्क खींच दिया। हाँ। जैसे अभी ये मास्क अगर पहन लेंगे तो आपने मंकी कैप पहना हुआ था। अच्छा, मंकी कैप पहना हुआ था, तो मंकी कैप जो आपने उतार दिया तो आप पहचान लिए हाँ कि ये यही है। हाँ। अच्छा। तो मेरी मम्मी के मुंह से निकल गया कि हम आपको पहचानते हैं, तो मम्मी को और मारने लगे। तो मम्मी मैथिली में बोली हाँ कि हम आके पहचाने चाहिए। हाँ। हाँ, अच्छा, उसके बाद वो लोग और मारने लगे, उनको पता चल गया होगा कि हम। हाँ। अच्छा, ये जो घर में जो एंट्री हुआ था वो कैसे आए थे वो लोग घर में? घर में पीछे के वो पीछे वाला जो वो है ना, मतलब खुला हुआ वो है, तो उधर से हाँ कैंपस है, तो वहीं से मतलब सीढ़ी लगाए हुए थे पीछे से, ऊपर से छत पे ऐसे, फिर बालकनी के तौर से मेरा सीढ़ी का जो ये रास्ता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा छेद टाइप से है, उसी के उससे आए थे। अच्छा, तो वो सब बात आपको बाद में पता चला होगा। हाँ, कहाँ से आए नहीं आए, सब बाद में पता चला। अच्छा, तो घर में किस मतलब कितने रूम में वो लोग गए घर के अंदर? पूरे रूम में, तीनों रूम में। सभी रूम? हाँ। और सभी रूम से कुछ लिया सामान? कुछ लिया। एक ही 2 रूम से? नहीं, मेरे रूम में भी 4-5 आदमी थे, बाहर में भी थे, उस रूम में भी थे और इस रूम में भी थे, सब आदमी। अच्छा। कम से कम 10 या 15 लगभग होंगे आदमी ऐसे। तो आप लोगों ने ये बात बता दिया है पुलिस को कि भाई हम इसको पहचान गए हैं, हाँ, फलना आदमी है, तो पुलिस ने उठाया भी है? उठा भी दिया और छोड़ भी दिया। आप क्या चाहते हैं पुलिस से? अच्छा, आपके हाथ में कितना जख्म है? हाथ में चोट लगा हुआ है, डॉक्टर बोले कि बस टूटने से थोड़ा थोड़ा बच गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही हल्का मतलब फ्रैक्चर जैसा हुआ होगा। हाँ। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा ही गहरी चोट है, बस थोड़ा सा टूटने। आपको मारा उस समय आप भी दर्द से कहा रहे होंगे? हाँ, पर उस समय पापा को बचाने के लिए उतना ये नहीं पता चल रहा था, मतलब उनसे लड़ने वक्त उतना ये नहीं हो रहा था कि पापा को बचा ले। हाँ, बस। तो जाते जाते वक्त, अच्छा, कितने घंटे रुके होंगे घर में ये लोग? कम से कम 15-20 मिनट बस? हाँ, 20 मिनट में काम खत्म?
और गए कहाँ से आपने देखा होगा? गए पीछे वाले गेट से। अच्छा, ये खोल दिया है इसने। हम लोग को रूम में बंद कर दिया, वो पीछे वाले गेट से चले गए। अच्छा, तो जब हम पीछे जाएंगे तो वहाँ उस तरफ कौन सा गांव है या फिर कौन, मतलब आगे जाके गांव पूरा है? गाछी है, खेती है। खेती गाछी है। हाँ। उसके बाद कोई गांव है? हाँ, वो कोई गांव का नाम बता रहा जिसमें मोबाइल का गिरा था, आप लोगों का मोबाइल मिला था, कौन सा गांव था? मोबाइल कीचड़ रूम में फेंक दिया था हम सब। आप लोगों का? हम लोग का फेंक दिया। कीचड़ रूम में फेंक दिया था। अच्छा। और जितना भी कागज उगज होता है, फाइल उल का जितना भी डॉक्यूमेंट सब होता है, वो सब खेती में गिरा हुआ मिला था आप लोगों का? तो फिर भी क्या लग रहा है कि कितने लाख की मतलब लगभग लूट हुआ होगा आपके घर में? कम से कम 7-8 लाख। 7 9 लाख, 8 लाख, 10 लाख, कितना? यही 10 लाख तक। हाँ, 10 8 लाख से तक। 10। मतलब कैश पैसा कितना होगा फिर? कैश वही, कैश कितना होगा, 50 से 55 यही तो हजार। पुलिस ने रसीद वसीद मांगा होगा ना, क्योंकि जब डकैती या चोरी का जब हम बात बताते हैं, एफआईआर करते हैं, तो पुलिस बोलती है कि भाई अगर कान वाला है तो उसका बताइए क्या है, कान वाला कहाँ है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ बस पता पूछा कि कौन कौन सा सामान था। अच्छा, खाली पूछा है? हाँ। उसके बाद कितने बार आए पुलिस वाले? आए जब पापा तो हॉस्पिटल में थे, मैं थी यहाँ पे 2-3 दिन, तो मैं जितना दिन थी उतना दिन कभी भी आ जाते थे, रात में दिन में आ जाते थे पूछने आपके के। पाँव में कितना जख्म है? पाँव में बहुत ज़्यादा ही जख्म है। अच्छा, वहाँ भी कुल्हाड़ी से मारा? कुल्हाड़ी से मारा है, इस पे बंदूक से मारा है। अच्छा, इसमें बंदूक से मारा था? बंदूक दिख रहा था आपको? हाँ, बंदूक अच्छा, चलाया गोली जो चलाया तो कितने जोर से आवाज आया था? बहुत जोर से, तभी तो बाहर के आदमी सब आ रहे थे, तो लास्ट में वही लोग का आवाज़ सुना तो ये लोग भागा अच्छे से। अच्छा, बाहर के लोगों का? हाँ, वो लोग चिल्ला रहे थे रोड पे, तो क्या कि कुछ हो रहा है घर में? हाँ। अच्छा, तो ये देख सकते हैं दामिनी है, इसके घर में जो डकैती हुआ था उसके बारे में बता रही है। काफ़ी तकलीफ में है ये लोग अभी भी, और मेन मुद्दा है कि जिसने डकैती किया है उसकी गिरफ्तारी हो, सभी डकैत सलाखों के पीछे जाए और गिरफ्तारी के बाद इनका जो सामान है वो बरामद हो। मुख्य जो मांग है इनका यही है। देख सकते हैं हमारे साथ दामिनी थी और इनका परिवार था। देखते रहिए जगजीत के साथ।